क्या 10 अप्रैल 2029 को पृथ्वी सच में समाप्त हो जाएगी? क्या पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अंत होने वाला है? आखिर कितना खतरनाक है साल 2029 में पृथ्वी से टकराने वाला एपोफिस एस्ट्रॉयड? और कैसे बचाएगा डार्ट मिशन पृथ्वी को इस खतरे से? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में करोड़ों की संख्या में एस्ट्रॉयड मौजूद हैं, जिनमें से बहुत कुछ ज्यादा छोटे और कुछ काफी ज्यादा बड़े भी हैं। वैसे तो ये एस्ट्रॉयड अपनी कक्षाओं में ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी कभी ये पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाते हैं और कई बार इनकी पृथ्वी से टकराने के चांसेस भी होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2004 में वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे ही खतरनाक एस्ट्रॉयड की खोज की गई थी, जो आने वाले समय में पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। दोस्तों, इस एस्ट्रॉयड का नाम वैज्ञानिकों ने एपोफिस एस्ट्रॉयड रखा है, जिसके साल 2029 में पृथ्वी से टकराने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे एस्ट्रॉयड पृथ्वी की कक्षा से गुजरते रहते हैं, लेकिन ये एस्ट्रॉयड कोई ऐसा वैसा एस्ट्रॉयड नहीं, बल्कि पृथ्वी पर कयामत लाने वाला एस्ट्रॉयड है। अगर हम इस एस्ट्रॉयड की साइज की बात करें, तो इसका साइज लगभग 350 मीटर से 400 मीटर के बीच है और इसका वजन 20 मिलियन टन से भी ज्यादा है। और ऐसा अनुमान है कि जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराएगा तो इसकी स्पीड 32 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा तेज होगी। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये एस्ट्रॉयड सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा और इसके बाद ये हिंद महासागर की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, इस एस्ट्रॉयड की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि केवल 2 घंटे में ये अटलांटिक सागर से होता हुआ महाद्वीप को पार करके निकल जाएगा। वैज्ञानिकों के रडार से इस एस्ट्रॉयड को ऑब्जर्व करने और इसकी स्पीड व डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के बाद ये रिजल्ट निकल कर आए कि साल 2029 में इस एस्ट्रॉयड का पृथ्वी से टकराना बिल्कुल निश्चित ही है। और यदि एस्ट्रॉयड सचमुच पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी पर फैलने वाली तबाही का अंदाजा आप शायद ही लगा सकते हैं, क्योंकि आज से 6.5 करोड़ साल पहले ऐसे ही किसी एस्ट्रॉयड की वजह से पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर्स की हर प्रजाति का अंत हो गया था। दोस्तों, एस्ट्रॉयड पृथ्वी के जिस भी जगह पर गिरेगा, वहां पर 1000 मेगाटन से ज्यादा की एनर्जी के साथ एक्सप्लोसिव होगा। और ये जानने के बाद आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम की एनर्जी मात्र 0.15 मेगाटन थी और इसके बावजूद भी लगभग 2 लाख लोग मौत की नींद सो गए थे। और इस 1000 मेगाटन की एनर्जी का क्या परिणाम होगा? दोस्तों, अगर ये एस्टेरॉयड सच में पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के लिए वो कयामत का दिन होगा, इस बात में कोई भी शंका नहीं है। लेकिन ये जानकर आप खुशी महसूस करेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड को लेकर जो भी कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन की है, उनके मुताबिक इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं केवल 2% के बराबर है। ये पॉसिबिलिटी सुनने में बहुत कम लगती है और इसे सुनकर आपको खुशी भी हुई होगी, लेकिन दोस्तों, स्पेस की दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराया तो भी ये पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा कि आज तक कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के इतने करीब से नहीं गुजरा होगा। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड लगभग पृथ्वी के 30,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा और इतनी ऊंचाई से गुजरते समय घर्षण के कारण इससे इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी कि ये हमें चंद्रमा से भी ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। दोस्तों, ये तो हमने इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से न टकराने के ऊपर बात की, लेकिन यदि ये पृथ्वी से सच में टकरा जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या सच में डायनासोर्स की तरह पृथ्वी से मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कि 6.5 करोड़ साल पहले जब एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था तो उसके कारण पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर्स की प्रजातियां ही समाप्त हो गई थी। लेकिन वैज्ञानिकों की ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के हिसाब से इस एस्टेरॉयड का साइज आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराने वाले एस्टेरॉयड की तुलना में लगभग 95% कम है। वैसे तो ये साइज बहुत छोटा है, लेकिन अपने आप में तबाही लाने के लिए इतना साइज ही काफी है।
अब हम बात करते हैं कि इसके पृथ्वी से टकराने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, एस्टेरॉयड से फैलने वाली तबाही इस बात पर निर्भर करती है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी के किस हिस्से में जाकर टकराता है। पृथ्वी पर 71% हिस्सा समुद्र का है और केवल 29% हिस्सा ही जमीन का है। और इस जमीन में भी बहुत सी जगह या तो पहाड़ है या फिर वहां इंसान रहते ही नहीं है। तो दोस्तों, एस्टेरॉयड के समुद्रों में जाकर गिरने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि समुद्र में गिरने के कारण एस्टेरॉयड से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यदि एस्टेरॉयड किसी ऐसी जगह पर टकराता है जहां इंसानों की मौजूदगी ना के बराबर है, तो वहां तो ये कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। लेकिन यदि ये किसी डेवलप्ड या फिर मेट्रो सिटी जैसे किसी शहर से टकराएगा, तो पल भर में उस शहर को राख में बदल देगा, क्योंकि इस एस्टेरॉयड के टकराने से उस जगह पर चारों ओर का लगभग कई किलोमीटर का हिस्सा इसकी चपेट में आ जाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इस एस्टेरॉयड के समुद्र में गिरने से क्या खतरा हो सकता है। दोस्तों, यदि ये एस्टेरॉयड समुद्र में भी गिरता है तो खतरनाक होगा, क्योंकि किसी 400 मीटर के पत्थर का 32 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से समुद्र में गिरना महासुनामी लाने का कारण बन सकता है। एक अनुमान ऐसा लगाया गया है कि यदि एस्टेरॉयड प्रशांत महासागर में गिरता है तो उसके कारण उठने वाली लहरें इतनी ज्यादा खतरनाक होंगी कि नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी तट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और इससे बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये एस्टेरॉयड सच में मानव सभ्यता का अंत करने में सक्षम है? दोस्तों, यदि भविष्य में ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएगा तो इसका असर शुरुआत में केवल उसी जगह पर होगा जहां पर यह टकराएगा। लेकिन समय बीतने के साथ ही इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो पूरी दुनिया में तबाही ला देंगे, क्योंकि एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट और मलबा एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायनासोर भी केवल एस्टेरॉयड के टकराने से नहीं मरे थे, बल्कि उस एस्टेरॉयड के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो खतरनाक बदलाव हुए उसके कारण भी मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, हम पहले ही बता चुके हैं कि इस एस्टेरॉयड का आकार आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराने वाले एस्टेरॉयड की तुलना में बहुत ही छोटा है। और इसी वजह से यदि ये पृथ्वी से टकराता भी है तो इससे पैदा होने वाला खतरा भी उतना ज्यादा नहीं होगा और मानव सभ्यता पर कोई खतरा नहीं आएगा। इन सारी संभावनाओं के बीच सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मार्च 2021 में वैज्ञानिकों ने रडार की मदद से इस एस्टेरॉयड को बहुत ही ज्यादा गहराई से ऑब्जर्व और कैलकुलेशन किया, जिसके बाद उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि भविष्य में कभी भी एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराएगा। दोस्तों, हम इस एस्टेरॉयड से तो बच जाएंगे, लेकिन भविष्य में यदि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारी इतनी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी? तो आपको बता दें, यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन दोनों स्पेस एजेंसियों ने पृथ्वी को भविष्य में ऐसे किसी भी एस्टेरॉयड से बचाने के लिए साथ मिलकर प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम तैयार करने में लगी हुई है। और इसी के तहत ये दोनों एजेंसीज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट टास्क मिशन, जिसे डार्ट भी कहा जाता है, पर काम कर रही है। इस मिशन के तहत एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा कि यदि भविष्य में कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आता है तो उसकी डायरेक्शन स्पेस में मोड़ दी जाएगी और ऐसा उस एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट को टकरा कर किया जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम का ट्रायल लेने के लिए नासा बहुत ही जल्दी तैयारी भी करने लगा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।